मेरा नाम किरण है। जैसे कि मेरी छोटी सी फैमिली है, हम बहुत खुश रहते हैं। तो बस ऐसे छोटी सी बात से बहस हो गई, 6 बजे से शुरू हुई और मैं थक के सो गई कि मुझ में और मेरे हस्बैंड में छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। फिर जब मैं उठी 2 बजे, मैंने देखा कि वो नाराज़गी अभी भी कायम थी। बेटी सो गई थी, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने कलाम लगाया और अपने हस्बैंड के पास ना वो फ़ोन रख दिया। फिर दुआ की कि खुदावन, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर ये हम दोनों में इतनी दूरी फैला रही है कि मैं इसको क्या करूँ। कोई बड़ी बात हो तो उसका मसला भी हम किसी बड़े के साथ शेयर करें। छोटी सी बात थी, मुझे तो याद भी नहीं, अभी शुक्र है खुदा का। और फिर जैसे मैंने कलाम लगाया और मेरे हस्बैंड 10 मिनट में नॉर्मल, जैसे कि हम दोनों की बात ही नहीं थी। हालेलुया! ये है खुदा का कलाम और उसका असर। खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर। हालेलुया! और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं चर्च आई तो पहले मैं नहीं आती थी। मुझे मेरे जहन में ही नहीं था कि चर्च आना कितना ज़रूरी है। ये हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है जो कि खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि मेरे घर आओ और इस जमात में बैठ के इबादत करो। ये मुझे 40 की एज में आकर ये समझ में आया, वरना मैं कलाम तो करती हूँ, दुआ भी करती हूँ, मगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। जब मैं यहाँ आई तो ये मजबूती से मैंने अपने अंदर ये थमा ली है और ये मेरी औलाद में भी रहेगी। आमीन आमीन आमीन। खुदा बरकत दे। तो ये मेरे हस्बैंड है और अब से हम कभी भी नाराज़ नहीं होंगे छोटी छोटी बात। आमीन। सबको सलाम। मेरे दिल में ये बात चल रही थी, मैं ऊपर बोलना चाह रहा था आके, मैं कहना चाह रहा था कि मैं ना नीचे आके गवाही देता हूँ, मगर मेरे अंदर ना वो हिम्मत नहीं थी आ रही। मैं बैठा था तो अचानक से ये आई है, इन्होंने गवाही दी, ठीक है। और मेरे अंदर वो ये निकल आया, जिस तरह से मैं बताऊँगा आपको, आप इस चीज़ से हैरान होंगे। मुझे शुगर है, मुझे हाई भी होती है और लो भी होती है वो, और इंसुलिन लगाए बगैर मेरा गुजारा नहीं है। उस दिन पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे जहन में बैठ गई, छोटी सी बात थी जिससे बस ऐसे ना गड़बड़ शुरू हो गई। और खाना खाने की यानी कि जब यानी कि उसका खाने का असर कम होता है ना तो शुगर लो होना शुरू हो जाती है, तो मुझे उसे मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन लगानी होती है। तो उस दिन ये हुआ कि मैंने ना यानी कि दिन में ये ठान लिया कि मैंने इंसुलिन लगानी नहीं है। तो ना लगाने से क्या होता है कि भी एक्सपायरी भी हो सकती है उससे बंदे की। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं लगाई। तो वो तकरीबन मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया, हालांकि दोपहर तक उसका असर ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो मैंने खाना नहीं खाया दोपहर को, शाम को भी मैंने नहीं खाया। 2 बज गए रात को। और जब लो होती है, तो जब लो होती है ना बंदे की, तो बंदा सोया सोया भी अगले घर पहुंच जाता है, यानी कि इतनी खतरनाक है वो। तो मेरे खुदावन का ये प्लान ही नहीं था कि ये ऐसा पॉसिबल हो। रात के 2 बज गए, मेरे अंदर फुल एनर्जी थी, मेरी शुगर लो ही नहीं हुई, बिल्कुल परफेक्ट था। कहने का मकसद ये है कि भी उससे ये होना था कि मेरे जो जेल में ये था कि मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो यानी कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश थी वो। मगर खुदा ने ऐसा होने नहीं दिया और मेरा जो लेवल था वो बिल्कुल लेवल बरकरार रहा और मैं बिल्कुल ठीक रहा। और जैसे ही कैरी में वो गीत या वो दुआ जो मेरे लिए छोड़ी, तो उसमें ऐसा मरकूम था, ऐसा बोला गया कि भी जब खुदा ही ना चाहे किसी को ख़त्म करना, खुदा उसकी ज़िंदगी बढ़ाना चाहता है, तो कोई भी शय हो, कुछ भी हो, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। मेरे अंदर वो सुन के मैं एकदम से ठीक हो गया। मैं तकरीबन 5-6 बजे से क्राई कर रहा था सही आंसुओं के साथ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर वो क्या चीज़ थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो काफ़ी लंबी प्रॉब्लम हो रही थी और रात को 2 बजे तक मैं क्राई करता रहा, रो रहा था और कैरी परेशान कि इन्हें हुआ क्या है। और मुझे खुद नहीं उस चीज़ की समझ आई कि क्या प्रॉब्लम थी। मगर खुदावंद ने जैसे वो मैंने कलाम सुना और खुदा ने मुझे उस चीज़ में से उभारा, बाहर निकाला, और वो जो अल्फाज बोलेंगे वो मेरे लिए बड़े बाइसे बरकत थे। और मैंने इस चीज़ को सोचा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुदा का यानी कि जो तोहफा खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसकी तकफीर कर रहा हूँ, मैं उसको रद्द कर रहा हूँ। तो उसके बाद से मैं यानी कि मेरा दिमाग भी खुल गया और आंखें भी खुल गई, मैं बिल्कुल एक्टिव हो गया। अच्छा, अब आप मोहब्बत दोबारा बरकरार है। आमीन आमीन।